हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा क्लास द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप ये वोकैब का क्लास अवश्य देखें। चाहे आप यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर वोकैब आपका स्ट्रांग होगा तभी ही आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट वर्ड है ट्रबल। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए सिचुएशन दैट काउजेज ए प्रॉब्लम, डिफिकल्टी और वरी। मतलब ट्रबल जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है कोई एक सिचुएशन जो कि प्रॉब्लम काउज करता हो, डिफिकल्टी काउज करता हो यानी कि कठिनाइयां काउज करता हो, या फिर वॉरी या फिर चिंतित कर देता हो, उसे ही ट्रबल कहते हैं। हिंदी मीनिंग देख लीजिए इसका। हिंदी मीनिंग है इसका समस्या, कठिनाई या चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति। समस्या, कठिनाई या चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति, उसे ही ट्रबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेव द वे। पेव द वे जो है एक इडियम है। इसका मीनिंग है इफ समथिंग पेव्स द वे for या to something else it makes the other thing possible। यानी यदि कोई चीज किसी और चीज के लिए मार्ग प्रशस्त करती है तो यह दूसरी चीज को संभव बनाती है, उसे ही कहते हैं पेव द वे। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्शन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग, स्पेशली ए सिस्टम, प्रोसेस और इवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड। यानी किसी चीज को विशेष रूप से एक प्रणाली, प्रक्रिया या घटना को सामान्य या अपेक्षित रूप से जारी रखने से रोकने की क्रिया, उसे ही डिसरप्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैमर आउट समथिंग। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू अराइव एट एन एग्रीमेंट और सॉल्यूशन आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गुमेंट और डिस्कशन। मतलब कि टू अराइव एट एन एग्रीमेंट और सॉल्यूशन, मतलब किसी एग्रीमेंट या फिर किसी सॉल्यूशन पे आ जाना आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गुमेंट और डिस्कशन। मतलब कि बहुत ही लंबे आर्गुमेंट और बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद जो है किसी एग्रीमेंट या फिर किसी सॉल्यूशन पर आ जाना, उसे ही कहते हैं हैमर आउट समथिंग। हिंदी में देख लीजिए बहुत बहस या चर्चा के बाद किसी समझौते या समाधान पर पहुंचना, उसे ही कहते हैं हैमर आउट समथिंग। और ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेनिटी। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द पावर दैट ए कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। मतलब किसी कंट्री के पास जो पावर रहता है अपने ही सरकार के ऊपर जो है कंट्रोल कर सके, उसे ही सॉवरेनिटी कहते हैं। हिंदी मीनिंग देख लीजिए राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, संप्रभुता या प्रभु सत्ता, उसे ही सॉवरेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडायंटली। वर्ड के लास्ट में ly लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है in a way that is helpful or useful in a particular situation but sometimes not morally acceptable। यानी कि एक तरह से जो किसी विशेष स्थिति में मददगार या उपयोगी हो लेकिन कभी कभी नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होता है, उसे ही एक्सपीडायंटली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। वर्ड के लास्ट में आईसी लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स इन ए प्रैक्टिकल वे रेदर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज और प्रिंसिपल्स। यानी व्यवहारिक, यथार्थवादी, न कि सिद्धांतवादी या कल्पनाशील तरीके से जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही समझ लीजिए एक बार, डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स इन ए प्रैक्टिकल वे। ठीक है, यानी किसी प्रॉब्लम से जो है हम प्रैक्टिकल वे से डील कर रहे हैं, न कि किसी आइडियाज और किसी प्रिंसिपल के थ्रू। ओके, यानी किसी प्रॉब्लम को जो है हम प्रैक्टिकल वे में डील करते हैं, उसे ही कहते हैं प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड है आयरन समथिंग आउट। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। आयरन समथिंग आउट, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू रिमूव प्रॉब्लम्स और फाइंड सॉल्यूशन। मतलब कि प्रॉब्लम को रिमूव कर देना और सॉल्यूशन को फाइंड करना।
मतलब कि प्रॉब्लम को रिमूव कर देना और सॉल्यूशन को फाइंड करना, उसे ही कहते हैं आयरन आउट समथिंग। याद ही कर लीजिए कितना आसान फ्रेजल वर्ब है ये, आयरन समथिंग आउट, मतलब कि टू रिमूव प्रॉब्लम्स और फाइंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को रिमूव कर देना और सॉल्यूशन को फाइंड करना, उसे ही कहते हैं आयरन समथिंग आउट। हिंदी में देख लीजिए, समस्याओं को दूर करने या समाधान खोजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परवेड, ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू स्प्रेड थ्रू एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, यानी सर्वत्र फैल जाना या फिर व्यापक होना, उसे ही परवेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डील, ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, यानी कि अत्यंत अप्रिय या कठिन अनुभव, या फिर कह सकते हैं अग्नि परीक्षा, या फिर कह सकते हैं अग्नि परीक्षा, उसे ही ऑर्डील कहते हैं, उसे ही ऑर्डील कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोलराइजेशन, वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट कंटेन्स डिफरेंट पीपल और ओपिनियंस इनटू टू कंप्लीटली अपोजिंग ग्रुप्स, यानी किसी चीज को विभाजित करने की क्रिया, विशेष रूप से ऐसी चीज जिसमें अलग अलग लोग या राय हों दो पूरी तरह से विरोधी समूह में, उसे ही पोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉय, नेक्स्ट वर्ड है प्लॉय, PLOY, प्लॉय, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा, प्लॉय, यहाँ हो सकता है पी साइलेंट भी हो, इसे लॉय भी कह सकते हैं। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट और टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, यानी मनचाही वस्तु पाने या किसी को मनाने के लिए कही गई बात या किया गया काम, उसे ही प्लॉय कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइक फियर या टेरर इनटू समवन, स्ट्राइक फियर समवन या फिर टेरर इनटू समवन, ये जो है एक इडियम है। इसका मीनिंग है टू मेक समवन एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यानी कि किसी को अत्यधिक भयभीत करना, किसी को अत्यधिक भयभीत करना, उसे ही स्ट्राइक फियर या टेरर इनटू समवन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोडस ऑपरेंडी, ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ ए पर्सन ग्रुप ETC, यानी कि व्यक्ति समूह आदि के काम करने की विशिष्ट शैली, कार्य प्रणाली या फिर कार्य विधि, उसे ही मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएशन, वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन और डूइंग समथिंग हार्मफुल टू समवन बिकॉज दे हैव डन और सेड समथिंग हार्मफुल टू यू, यानी किसी को चोट पहुंचाने या किसी के लिए कुछ हानिकारक करने का कार्य, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ हानिकारक किया है या कहा है, उसे रिटेलिएशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट, ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग लेस सीरियस पेनफुल अनप्लीजेंट ETC, यानी किसी बात की गंभीरता, पीड़ा, आरोचकता आदि को कम कर देना, उसे ही मिटिगेट कहते हैं। किसी बात की गंभीरता, पीड़ा, अरोचकता आदि को कम कर देना, उसे ही मिटिगेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट, ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट, मतलब कि कुछ घटित होने की प्रत्याशा करना और उसके लिए तैयार रहना, उसे ही एंटीसिपेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड एज्ड, नेक्स्ट वर्ड है हार्ड एज्ड, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है हैविंग ए टफ ड्राइविंग और शार्प क्वालिटी, यानी कि कठिन ड्राइविंग या तेज गुणवत्ता वाला, उसे ही हार्ड एज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी इंपोर्टेंट और अर्जेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक या फिर अति आवश्यक, उसे ही इंपेरेटिव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिनकी भी कंप्लेंट रहती थी क्लास रेगुलर नहीं होती है, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। ये वोकैब की क्लास हमारे चैनल पे रेगुलर होगी, वो भी मॉर्निंग 7 AM पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।